भगवान तथागत बुद्ध ने ये कहा कि शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना। देखो कितनी बड़ी बात कही है। शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना, डरना मत, क्योंकि वो बहादुरी की परीक्षा है, लड़ जाना। जलती आग में कूदना पड़े तो कूद जाना, वो स्वर्ण की परीक्षा है। ऊंची खाई से नीचे कूदना पड़े तो कूद जाना, तब की कसौटी है। तलवार सामने आ जाए तो भिड़ जाना, त्याग की कसौटी है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर दारू सामने आ जाए, शराब सामने आ जाए, तो इतना दूर भाग जाना, क्योंकि दारू शराब सभी बुराइयों की अम्मा होती है, जननी होती है। जितने बुरे काम होते हैं वो सब दारू की वजह से होते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी भूल करके भी शराब जहां हो वहां नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं बैठना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। इतनी सी बात सीखनी है। कथा में तो 4 घंटे बैठे, खूब सुना, लेकिन अंतर इतना भी नहीं आया। जो काम पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ। लेकिन यहां जितने लोग विराजमान है मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये शराब क्या करा देती है। ध्यान से समझना। एक इंसान था और एक इंसान की दोस्ती शैतान के साथ हो गई। एक इंसान की दोस्ती शैतान के साथ हो गई। दोस्ती जब गाढ़ी हो गई, मजबूत हो गई, तो एक दिन शैतान ने इंसान से कहा कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो, मित्र हो, क्या एक काम करोगे। बोले क्या। बोले बताओ, पक्की दोस्ती मानते हो कि पक्की दोस्ती मानता हो तो काम करोगे। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, बिल्कुल करूंगा, दोस्ती मानता हूं तो करूंगा। तो बोले अगर तुम मुझसे दोस्ती मानते हो तो शैतान ने कहा कि काम करना। क्या काम करना कि आज जब तुम शाम को घर जाओ तो अपनी पत्नी को मारना और पीटना। इंसान कहने लगा शैतान से, यार ये कौन सी बात है, ये कौन सा काम है। पत्नी घर की देखरेख करती है, हमें भोजन पानी देती है, बच्चों का लालन पालन करती है, इतनी अच्छी पत्नी, मैं उसे क्यों मारूं पीटूं। भाई ये कोई काम है, मैं ये नहीं कर सकता। शैतान ने कहा तुम तो कह रहे थे मैं करूंगा। बोले तो कोई दूसरा काम हो तो करा लो, मैं ये नहीं कर सकता। शैतान ने कहा अगर दूसरा काम कर सकते तो ये है कि शाम को जब तुम घर जाओ तो आज अपने मम्मी पापा को गालियां देना। मम्मी पापा को गालियां। जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, काबिल बनाया, और तुम कहते हो कि मैं अपने मम्मी पापा को गालियां दूं, तो ये काम मेरे से नहीं होगा। शैतान कहने लगा अगर तुम ये 2 काम नहीं कर सकते तो चलो तीसरा काम कर देना। बोले क्या। कि तीसरा काम ये है कि आज शाम को जब तुम घर जाओ तो तुम्हारे पड़ोस में जो तुम्हारा पड़ोसी रहता है, आज तुम उसकी हत्या कर डालो। बोले पड़ोसी की हत्या। जब संकट मुसीबत आता है, प्रॉब्लम आती है, तब दुनिया कोई नहीं सुनती, उसमें पड़ोसी पहले सुनता है। तो मैं पड़ोसी की हत्या नहीं कर सकता। इतने में शैतान थोड़ा क्रोधित हुआ। बोले तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम देख भी काम करने को तैयार नहीं हो। कोई और काम हो तो बताओ, मैं उसको कर लूंगा। तो उन्होंने कहा चलिए ये नहीं कर सकते तो चौथा काम कर दो। क्या। कि आज मेरे साथ बैठ करके शराब पी लो, बस इतना सा काम करो अगर दोस्ती मानते हो तो। इंसान ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गुटखा नहीं खाया, तो मुझसे कहते कि शराब पी लो, मैं तो नहीं पीऊंगा शराब। शैतान क्रोधित हो गया, और जब क्रोधित हो गया धर्म प्रेमियों, तो क्रोधित होकर के कहने लगा सुनो, तुम ये भूल गए हो कि मैं शैतान हूं, और शैतान क्या कर सकता है ये भी आपको पता है। मैंने 4 बातें तुमसे कही हैं, अपनी पत्नी को मारो पीटो, या अपने माँ बाप को गालियां दो, या पड़ोसी की हत्या करो, या मेरे साथ शराब पी लो। इन चारों में से अगर तुम कोई एक काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। अब बताओ क्या करोगे। इंसान चक्कर में पड़ गया माता बहन, अब क्या करोगे, नहीं तो ये मार देगा मुझे।
अब अकेले में बैठा सोच रहा है कि पत्नी को मार पीट नहीं सकता, माँ बाप को गालियां नहीं दे सकता, पड़ोसी की हत्या नहीं कर सकता। इसमें सबसे सरल काम मेरे को एक ही लग रहा है, इसके साथ बैठ के दारू पी लो और बला टले, शराब पी लो इसके साथ। कहने लगा, अरे शैतान भाई, नाराज होने की जरूरत नहीं है और मुझे मारने की भी जरूरत नहीं है। क्या कि मैं इन चारों में से एक काम करूंगा। बोले, क्या करोगे? कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके शराब पीऊंगा। अच्छी बात है, शराब पीना चाहते तो पियो। अब दोनों बैठ गए और शराब पीना दोनों ने प्रारंभ किया। अब तुम जाते हो, जब इंसान शराब पिएगा और कभी कभार ऐसा भी होता है 1 पैक 2 पैक 4 पैक और 10 पैक, जब ज्यादा पी लेता तो आदमी को खुद ही पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो भैया पीते पीते खूब पी ली। अब शैतान ने कहा, अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। हुआ क्या, जब इंसान अपने घर गया नशे में धुत, जाके दरवाजा खटखटाता है, आवाज देता, ओ दरवाजा खोल। पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला और घर में घुसते बोला, क्या सब्जी बनाई है तूने, मुझे भूख लग रही है बता। पत्नी बोली, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि कब आओगे, सब्जी लाओगे, सब्जी बनाऊंगी, खाना बनेगा। इतना क्या पत्नी ने, और क्या बोला, अच्छा तो अब तू मुंह चलाना सीख गई है। डंडा उठाया और उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। पहले कभी पत्नी मारी नहीं, अब जब पत्नी को मारा पीटा तो पत्नी रोई और चिल्लाई। इतने में उसके मम्मी पापा आ गए। मम्मी पापा ने देखा ये कभी पत्नी को मारता पीटना नहीं था, आज क्या हो गया। जब पत्नी को बचाने लगे तो उसने क्या किया, अपने माँ बाप को भी गालियां देना शुरू कर दिया। जब माँ बाप को गालियां देना शुरू कर दिया तो घर में शोर शराबा होने लगा। इतने में पड़ोस के लोग घर में घुस आए, भैया क्या हो रहा है। तो एक पड़ोसी ने बचाने की कोशिश की कि पत्नी को ना मारे, तो वहीं रखा था चाकू सब्जी काटने वाला, उसने उठाया नशे में और पड़ोसी के पेट में भोंक दिया, उसको तो मार ही डाला। कहने का मतलब, कहने का भाव क्या है, एक शैतान इंसान से 3 काम कराना चाहता था कि वो पत्नी को मारे पीटे, माँ बाप को गालियां दे, पड़ोसी की हत्या करे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं एक भी काम नहीं करूंगा। लेकिन उसने क्या किया, शराब पिला करके उससे वो तीनों काम उसने करा लिए जो वो करना नहीं चाहता था। बंधु, ऐसी होती है शराब। तो बताओ, अपने घर में ऐसी शराब को आने दोगे? माताओं बहनों आने देंगी? बचाओ अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को। मेरे भाइयों, अगर तुम वास्तव में अपना परिवार खुशहाल देखना चाहते हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर तो ऐसे थे जिन्होंने देखा कि समाज को कैसे बदलना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ऐसा कानून बना दिया कि अगर कोई आदमी शराब पीता है तो ये माताएं बहनें, भगवान बुद्ध का 5वां सील तोड़ेगा तो संविधान का सहारा लेकर उस पर धारा 147 और 148 लगाकर 2 वर्ष की सजा करा सकती है। तो छोड़ दो मेरे भैया शराब, छोड़ दो ना। लेकिन एक बात बताऊं, अगर वास्तव में तुम्हें नशा करने का शौक है, नशा करने का शौक है तुम्हें, बिना नशा करे तुम पे रहा नहीं जाता, तो मैं कहूंगा जैसा नशा मैं करता हूं वैसा कर लो आप लोग। नशा तो मुझे भी है, लेकिन मुझे नशा है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का। मैं दिन रात इसी में डूबा रहता हूं, बस यही नशा मेरे पे चढ़ा है और मैं चाहता हूं यही वाला नशा आप लोग भी अपने पे चढ़ा लीजिए। अगर ये नशा चढ़ेगा तो समाज में बदलाव और परिवर्तन आएगा। तो करेंगे ना ये वाला नशा, दारू बोतल छोड़ देंगे। भगवान बुद्ध का धम्म आपको उससे बचाना चाहता है धम्म बंधु। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस नशे को छोड़ दीजिए और आप जो नशा कर रहे हैं वो नशा करिए जो मिशन का नशा है। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का नशा कैसे सुने? गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब,
अरे गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मिशन का जनाब। गुटखा बीड़ी और ना तंबाकू ना शराब, गुटखा बीड़ी गुटखा गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मिशन का जनाब। हमको नशा है मिशन का जनाब। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको नशा है मिशन का जनाब। जरा दिखा के ताली बजा के गाओ। अब तुम्हारे नशे में और मेरे नशे में क्या अंतर है? शराब जो पियोगे तो इज्जत न होगी, शराब जो पियोगे तो इज्जत न होगी, भीम के मिशन में तुमको शोहरत मिलेगी। ओ भीम के मिशन में तुमको शोहरत मिलेगी, भीम के मिशन में तुमको शोहरत मिलेगी। पूरा करेंगे हम तो भीम जी का ख्वाब, पूरा करेंगे हम तो भीम जी का ख्वाब, हमको तो नशा है मिशन का जनाब। गुटखा बीड़ी सिगरेट ना मानो ना शराब, हमको तो नशा है मिशन का जनाब। बीड़ी सिगरेट से रोगी बनोगे, बीड़ी सिगरेट से रोगी बनोगे। अरे गुटखा बीड़ी सिगरेट से रोगी बनोगे, बीड़ी सिगरेट से रोगी बनोगे। भीम के मिशन से तुम तरक्की करोगे, ओ भीम के मिशन से तुम तरक्की करोगे। सारी दुनिया में मेरे भीम लाजवाब, ओ सारी दुनिया में मेरे भीम लाजवाब। हमको तो नशा है मिशन का जनाब। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको नशा है मिशन का जनाब। धूम्रपान करने से हो फिजूल खर्चा, हो धूम्रपान करने से हो फिजूल खर्चा। भीम का नशा कर ले होगी तेरी चर्चा, ओ भीम का नशा कर ले होगी तेरी चर्चा, भीम का नशा कर ले होगी तेरी चर्चा। धूम्रपान करने से हो फिजूल खर्चा, भीम का नशा कर ले होगी तेरी चर्चा। ओ भीम का नशा कर ले होगी तेरी चर्चा। बुद्ध की शरण दे के गए भीमराव, बुद्ध की शरण दे के गए भीमराव, हमको तो नशा है मिशन का जनाब।
खुलेआम पी रहा हूँ, इसलिए तो मैं खुलेआम पी रहा हूँ। राही कमली पे ना किसी का है दबाव, राही कमली पे ना किसी का है दबाव, हमको तो नशा है मिशन का जनाब। कभी चमक नजर आया, हमसे नशा है मिशन का जनाब। कभी